आइए आज हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स की। तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड लीजन की बात कर रहे हैं, इसमें हम कई टॉपिक पे बात करेंगे, पोलियोमाइलाइटिस है, स्पाइनल मसल एट्रोफी है, सब की हम बात करेंगे। लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड के लीजन को जानने से पहले ना हमारे लिए एनाटॉमी इसकी जानना बहुत जरूरी है। तो एनाटॉमी यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने भी जा रहे हैं, लेकिन आपको हम सजेस्ट करेंगे कि इस पे 2 लेक्चर पहले ही ले चुके हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड एंड एसोसिएटेड ट्रैक के नाम से और दूसरा स्पाइनल ट्रैक्ट एनाटॉमी एंड फंक्शन। तो ये 2 वीडियोस आप देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको देखें तो ये टॉपिक बहुत आसान आपको लगेगा। ठीक, तो वहीं से सारा रिलेशन है और यहाँ पे भी हम एक बार बेसिक एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पे देखिए स्पाइनल का क्रॉस सेक्शन दिखाए हैं और इसको हम और यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है और ये देखिए ये हमारे जो ग्रे मैटर है, ये देखिए ये पूरा हमारा ग्रे मैटर हो गया और ग्रे मैटर के बाद ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा हमारा व्हाइट मैटर हो गया। ठीक है, ये व्हाइट मैटर है, ये व्हाइट मैटर है, ये व्हाइट मैटर, ये व्हाइट मैटर। ठीक है, तो देखिए ग्रे मैटर से हमको यहाँ पे ज़्यादा वो है नहीं। ग्रे मैटर में क्या होता है कि ये देखिए जो फाइबर्स हमारे होते हैं ये हमारे ट्रेवल करते हैं इसमें व्हाइट मैटर में, और यहाँ पे व्हाइट मैटर से इंटर करते हैं ग्रे मैटर में, और ग्रे मैटर से ही ये आउटपुट इनका होता है या इनपुट भी इनका ग्रे मैटर में होगा। तो एक बार देखिए बेसिक से बता दें कि देखिए हमारा कोई सेंस आता है ना पूरी बॉडी से, चाहे वो पोस्टीरियर पार्ट से है एंटीरियर पार्ट से, ये डॉर्सल रूट ट्रैक के थ्रू ये आता है हमारे पोस्टीरियर हॉर्न में। ठीक है, तो इधर से भी और इधर से भी पोस्टीरियर हॉर्न में आएगा सेंसरी इन्फॉर्मेशन, और फिर ये देखिए सेंसरी इन्फॉर्मेशन ये फिर चली जाती है हमारे ब्रेन में। अब ये किधर से जाएगी तो देखिए डॉर्सल कॉलम से भी जा सकती है और ये लेटरल कॉलम से भी जाती है। ठीक है, तो अगर डॉर्सल कॉलम से जा रही है तो ये सीधा यहीं से चली जाएगी, और अगर लेटरल कॉलम से जा रही है ना तो यहाँ से ये डेकुसेट होती है। तो डेकुसेट होकर देखिए लेटरल कॉलम में जाती है यहाँ से ऐसे, और ये डेकुसेट होकर इधर से भी जाती है। ठीक है, तो एक बार देखिए ऐसे मान लो इधर से इन्फॉर्मेशन आई, देखिए इधर से आई और यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई इधर और इधर से दोनों तरफ से। ठीक है, तो यहाँ से जब एंटर करेगी तो अगर इसको डॉर्सल कॉलम में जाना है तो देखिए ये यहाँ से ऐसे डॉर्सल कॉलम में चली गई, और अगर इसको जो है इन्फॉर्मेशन को यहाँ से लेटरल कॉलम में जाना है तो यहाँ से डेकुसेट होगी, तो लेटरल कॉलम में इस तरह से जाएगी और यहाँ से फिर ऊपर जाएगी, ये हुई। और अगर इसको एंटीरियर कॉलम में जाना है तब भी यहाँ से डेकुसेट होकर इस तरह एंटीरियर कॉलम में ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ बता दिए और इसको हम वहाँ पे अच्छे से बात किए, बस यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है तो ये डॉर्सल कॉलम के थ्रू भी जाती है और ये लेटरल कॉलम के थ्रू जो आती है और एंटीरियर कॉलम के थ्रू भी जाती है। और ऊपर से कोई इन्फॉर्मेशन आती है ना तो ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन आएगी ये भी इसी व्हाइट मैटर के थ्रू आएगी, डॉर्सल कॉलम से नहीं आएगी। डॉर्सल कॉलम ओनली ये असेंडिंग पाथवे है, डिसेंडिंग पाथवे हमारा लेटरल कॉलम है और ये एंटीरियर। ठीक है, तो ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ, और फिर यहाँ से ये एंटीरियर हॉर्न में जाएगी और एंटीरियर हॉर्न से फिर ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चली जाएगी। ठीक है, तो एंटीरियर हॉर्न से इस तरह चली जाएगी, तो इधर से भी यही सेम चीज़ होगा कि यहाँ से यहाँ आएगी और फिर यहाँ से एंटीरियर हॉर्न से फिर ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चली जाएगी। तो ये चीज़ हम पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से बता के हैं, वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। बस यहाँ पे हम बता दिए कि ये हमारा लेटरल कॉलम होता है और ये देखिए हमारा डॉर्सल कॉलम होता है और ये एंटीरियर कॉलम होता है। ठीक है, डॉर्सल कॉलम फुल्ली असेंडिंग होता है, जबकि ये लेटरल कॉलम और ये एंटीरियर कॉलम ये असेंडिंग और डिसेंडिंग पाथवे दोनों इसमें होते हैं। तो ये देखिए क्रॉस सेक्शन हमारा यहाँ पे था, अब इसी को हम यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं। ये देखिए ये हो गया, ये हमारा ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर से हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। ये देखिए ये हमारा जो है ये डॉर्सल कॉलम हो गया और ये देखिए पूरा हमारा लेटरल कॉलम हो गया। ठीक है, तो लेटरल कॉलम ये हमारा हो गया और लेटरल कॉलम में ये देखिए ये असेंडिंग पाथवे हो गया, असेंडिंग, और ये वाला देखिए डिसेंडिंग है। देखिए इधर दिखा दिए गए डिसेंडिंग है, तो यही बताया कि लेटरल कॉलम जो होता है हमारा ये असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों इसमें होते हैं। और ये देखिए ये एंटीरियर कॉलम है, तो एंटीरियर में भी देखिए हमको असेंडिंग भी देखने को मिला और डिसेंडिंग भी देखने को मिला। ठीक है, तो ये असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग हो गया। और इसमें कौन कौन से टाइप के सेंसेशन होते हैं ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, इस वजह से हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको जरूरत होगी बताइएगा, हम दोबारा इस पर बना देंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के लीजन की बात करें तो यहाँ पे हम शुरू किए। तो ये चीज़ हमारी हो गई। ठीक है, हमको समझ में आ गया कि हमारा ये व्हाइट मैटर है और ये ग्रे मैटर है। व्हाइट मैटर में हमारा ये डॉर्सल कॉलम हो गया, ये लेटरल कॉलम हो गया और ये एंटीरियर कॉलम हो गया। डॉर्सल कॉलम फुल्ली असेंडिंग होता है, लेटरल कॉलम मिक्स होता है और एंटीरियर कॉलम भी मिक्स होता है। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पोलियोमाइलाइटिस की। तो देखिए पोलियोमाइलाइटिस में क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न। तो देखिए ये एंटीरियर हॉर्न यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, किसकी वजह से? पोलियो वायरस की वजह से। तो पोलियो वायरस की वजह से एंटीरियर हॉर्न का हमको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और क्या होगा देखिए फीकल ओरल ट्रांसमिशन। तो हमको फीकल ओरल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की गई तो फीकल ओरल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है और ये रेप्लिकेट होते हैं लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ ओरोफेरिंक्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और ओरोफेरिंक्स के लिम्फॉइड टिश्यू में ये रेप्लिकेट होते हैं और फिर जब ये रेप्लिकेट हो जाते हैं फिर ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये सीएनएस में चले जाते हैं। तो ये इसका पूरा इन्फेक्शन कैसे होता है ये पूरा बता दिया गया कि फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होंगे, उसके बाद फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ओरोफेरिंक्स के लिम्फॉइड टिश्यू में ये रेप्लिकेट हो जाएंगे, फिर ये ब्लड के थ्रू ये सीएनएस में पहुंच जाएंगे, फिर ये सीएनएस में यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न को ये डैमेज कर देंगे। ठीक, तो ये चीज़ हुई। अब देखिए यहाँ पे जब एंटीरियर हॉर्न डैमेज हो जाएगी ना तो हमको क्या देखने को मिलेगा? तो देखिए एक्यूट लोअर मोटर न्यूरॉन साइन। तो हमको लोअर मोटर न्यूरॉन साइन देखने को मिल गया। क्यों? क्योंकि देखिए जब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आते हैं ना, लोअर मोटर न्यूरॉन साइन हमको क्यों देखने को मिलता है? तो देखिए
अपर मोटर न्यूरॉन साइन हमको क्यों देखने को मिलेगा, लोअर मोटर न्यूरॉन साइन क्यों देखने को मिलता है। तो हम बताएं कि जो यहाँ से ना कॉर्टेक्स से लेके यहाँ तक के जो फाइबर होते हैं ना, ये हमारे अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक वाले में हमको डैमेज देखने को मिल रहा है तो इसको हम बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन साइन या अपर मोटर न्यूरॉन लीजन या अपर मोटर न्यूरॉन सिम्टम। और अगर यहाँ एंटीरियर हॉर्न से देखिए ये हमारे जो है लोअर मोटर न्यूरॉन शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे एंटीरियर हॉर्न का ही हमको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। इस वजह से ये एंटीरियर हॉर्न जब डिस्ट्रक्ट हुआ तो हमको लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन क्या होते हैं, अपर के साइन क्या होते हैं, हम बात करेंगे। बस हमको क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन के साइन देखने को मिलते हैं। ये हमारी चीज़ों की मेन हमारा यहाँ पे बताने का मकसद यही है। तो देखिए एक्यूट लोअर मोटर न्यूरॉन साइन हमको देखने को मिलेंगे और एसिमेट्रिक वीकनेस देखने को मिलेगी। तो देखिए एसिमेट्रिक वीकनेस क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसी से हमको पता चल रहा है कि देखिए एक तरफ के ज्यादा इन्वॉल्व है और एक तरफ के कम इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इधर के जब ज्यादा इन्वॉल्व है तो हमको एसिमेट्रिक एक ही तरफ के फाइबर्स में हमको वीकनेस देखने को मिलेगी। इसी वजह से यहाँ पे ज्यादा वीकनेस हुई, इसी को हम बोले एसिमेट्रिक वीकनेस। तो हमको एसिमेट्रिक वीकनेस देखने को मिलेगी। और सिम्टम्स ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस, तो हमको वायरल मेनिंजाइटिस के सिम्टम देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए फीवर देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा और नेक स्टिफनेस देखने को मिलेगी। तो ये वायरल मेनिंजाइटिस के सिम्टम देखने को मिले। और देखिए रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर, तो यहाँ पे देखिए रेस्पिरेटरी मसल का इन्वॉल्वमेंट होगा, इस वजह से हमको रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से नर्व की रूट ओरिजिनेट होती हैं और हमको मालूम है कि फ्रेनिक नर्व जो होती है ये हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है और डायफ्राम हमारे जो है प्राइमरी मसल ऑफ द रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन हमारे डायफ्राम है और डायफ्राम की नर्व जो होती है ये फ्रेनिक नर्व ओरिजिनेट होती है, ये भी यहीं से ओरिजिनेट होती है और इसकी रूट वैल्यू 3, 4, 5 होती है। ठीक है, तो ये जब डैमेज होंगी तो फ्रेनिक नर्व की वजह से डायफ्राम में हमको पैरालिसिस देखने को मिलेगी, इस वजह से हमको डेथ देखने को मिलेगा। तो यही यहाँ पे बताया गया कि रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर, तो रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ बात किया गया डायग्नोसिस की कि हमको डायग्नोसिस में क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए हम सीएसएफ जब देखेंगे ना तो हमको डब्ल्यूबीसी इंक्रीज देखने को मिलेंगे और प्रोटीन भी स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब डब्ल्यूबीसी इंक्रीज देखने को मिला तो इसी को हम बोलते हैं लिम्फोसिटिक पोलियोसाइटोसिस। ठीक है, तो लिम्फोसिटिक पोलियोसाइटोसिस यानी पोलियो वायरस की वजह से हमको डब्ल्यूबीसी का इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। और देखिए स्लाइट इंक्रीज ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन भी स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा और विद नो चेंज इन सीएसएफ ग्लूकोज, लेकिन सीएसएफ के ग्लूकोज में यहाँ पे कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो सीएसएफ का ग्लूकोज नहीं चेंज होगा जबकि डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन इंक्रीज हो जाएंगे। डब्ल्यूबीसी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा और प्रोटीन स्लाइटली इंक्रीज होगा। और उसके बाद फिर देखिए अब बताया गया कि पोलियो वायरस कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम स्टूल और थ्रॉट सिक्रेशन, तो पोलियो वायरस को हम स्टूल से भी आइसोलेट कर सकते हैं और थ्रॉट सिक्रेशन से भी इस पोलियो वायरस को हम आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके डायग्नोसिस की बात कर ली गई कि हम सीएसएफ को भी देख सकते हैं और पोलियो वायरस को हम फाइंड कर सकते हैं स्टूल और थ्रॉट सिक्रेशन से। तो ये हमारा हुआ पोलियो माइलाइटिस। तो पोलियो माइलाइटिस में हमारी एंटीरियर हॉर्न इफेक्ट होती है और एंटीरियर हॉर्न इफेक्ट होने की वजह से हम लोअर मोटर न्यूरॉन साइन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो और लोअर मोटर न्यूरॉन साइन में हमको एसिमेट्रिक वीकनेस देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ज़्यादा इन्वॉल्व होता है एक कम इन्वॉल्व होता है, इस वजह से एसिमेट्रिक वीकनेस देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पे फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्व हो रही है यानी C3, 4, 5 रूट वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है तो हमको रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस या पैरालिसिस देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हमको डेथ देखने को मिलता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। तो ये हुआ। अब हम बात करते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की।